नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है त्रिकोणमिति सारणी से है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि त्रिकोणमिति सारणी को ट्रिक के द्वारा कैसे बनाया जाता है। यदि आप कक्षा 9वीं या 10वीं में है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार का फॉर्मेशन बना देना है। आपको इस प्रकार की जो व्यवस्था है आपको बना देनी है, जैसा कि मैंने बनाई हुई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखेंगे ए डी, कोण कोई भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ए डी लिखा हुआ है। फिर आगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये जो पहला स्तंभ है, इस स्तंभ में सबसे पहले आपको इस प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपातों को लिखना है। देख सकते हैं आप, सबसे पहले साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। ठीक है, इस प्रकार आपको त्रिकोणमिति अनुपात सभी लिख देना है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो क्रम लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का, ये क्रम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और ये आपका हो जाएगा कोसेक। इस क्रम में आपको इनको लिखना है। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद अब त्रिकोणमिति सारणी को कैसे बनाना है ट्रिक के द्वारा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 0 डिग्री लिखा हुआ है, इस 0 डिग्री के ऊपर आपको इस 0 डिग्री के ऊपर आपको 0 लिख देना है। ठीक है, यहां पर कितना लिख देंगे, 0। ठीक है, फिर 0 के बाद आपको गिनती लिखनी है। 0 के बाद 1 आएगा, 1 लिखेंगे। फिर 1 के बाद आपको 2 लिखना है, 2 के बाद 3 लिखेंगे और 3 के बाद 4 लिखेंगे। ठीक है, जितना ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, टोटल 5 है। इनके ऊपर आपको गिनती लिख देनी है, 0, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार आप लिखेंगे। ये ट्रिक है, देखिए ये ट्रिक है बनाने की। फिर आपको इतना लिखने के बाद इन सारी संख्याओं में क्या करना है, 4 का भाग लगा देना है। कितने का, 4 का। तो इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे, 2 में 4 का भाग लगा देना है, 3 में 4 का भाग लगा देंगे और 4 में 4 का भाग लगा देंगे। ठीक है, अब भाग लगाने के बाद सबसे पहले आपको 0 डिग्री के ऊपर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 4 का भाग लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब का वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट लगाना है ऊपर। देखिए जिस प्रकार मैं लगाता हूं आपको भी इसी प्रकार लगा देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्गमूल। ठीक है, अब इन सब का क्या ले लेंगे, हम वर्गमूल ले लेंगे। तो ध्यान दीजिए, वर्गमूल लेते हैं बारी बारी से सबका। देखिए 0/4 यहां पर लिखेंगे, 0 और बट्टा में 4। फिर आप इसका वर्गमूल लेते हैं। तो देखिए जब अंश में 0 होता है और नीचे 0 को छोड़ के कोई और संख्या आती है तो इसका मान क्या हो जाता है, 0। ठीक है, और 0 का वर्गमूल लेते हैं तो 0 का वर्गमूल कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/4 का वर्गमूल लेते हैं तो 1/4 लिखा, ऊपर वर्गमूल लगाया। अब ये वर्गमूल दोनों के ऊपर लग जाएगा, 1 के ऊपर भी लग जाएगा और 4 के ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है, अब 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो 1/4 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1/4 का वर्गमूल लिया था वो कितना आया, 1/2। अब 1/2 आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब अगली संख्याओं का वर्गमूल लेंगे। देखिए अगला क्या है, 2/4 का वर्गमूल है, तो 2 और बट्टा में 4। फिर आप इसका इनका वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 के पहाड़े से ये 2 का पहाड़ा कट जाएगा एक बार, और 2 के पहाड़े से ये 4 कट जाएगा 2 बार। तो ये कट जाएगा 2 के पहाड़े से, तो कितना बन जाएगा, 1/2, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वर्गमूल। ठीक है, अभी वर्गमूल 1/2 के ऊपर है तो ये वर्गमूल 1 के ऊपर भी लग जाएगा और बट्टा में 2 के ऊपर भी लग जाएगा। 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1, और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √2 ही। ठीक है, अपरिमेय संख्या है कि वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर अपरिमेय नहीं लिखना, हमें यहाँ पर इतना ही लिखेंगे, √2। तो 1/2 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 1/√2। 1/√2, और वो यहाँ पर लिख देंगे 45 डिग्री के नीचे 1/√2। ठीक है, फिर आपको 3/4 का वर्गमूल लेना है। तो देखिए 3/4 और इसका वर्गमूल, अब कट तो कोई नहीं रहा है तो ये वर्गमूल दोनों के ऊपर लग जाएगा सीधा सीधा, 3 के ऊपर 4 के ऊपर। अब √3 यानी कि 3 का वर्गमूल, तो 3 का वर्गमूल तो अपरिमेय आता है तो इसको ऐसा कैसा ही रखिए। 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/4 का वर्गमूल लिया तो कितना आया, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको 4/4 का वर्गमूल लेना है। देखिए ये 4/4 लिखा हुआ है, पहली बात तो ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार, फिर इनके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 से ये 4 कट जाएगा एक बार, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1। जो 1 हुआ है वो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिमाग लगाना है, देखिए ट्रिक क्या थी, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, फिर 4 का भाग लगा देंगे सभी में। फिर फिर आपको सबका वर्गमूल लेना है, और वर्गमूल जो आता है वो सब साइन की सीरीज के सामने लिख देना है। देखिए साइन के सामने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो ए है यहाँ पर ये 0 डिग्री है, तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। साइन ए की जगह ये ए, देखिए ए का मान ये तो 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2।
साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपको इनके मान ज्ञात करना है या फिर मानों को ढूंढना है। ठीक है, ये तो आई हमारी ट्रिक के द्वारा साइन की सीरीज। अब देखिए आपको सिर्फ आपको ट्रिक के द्वारा साइन की ही सीरीज मिलेगी, यानी कि ये साइन के ही मान मिलेंगे। अब आपको कॉस के मान निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये जो साइन के मान है नहीं, इसको उल्टा कर दीजिए पूरा का पूरा, यानी कि जो यहाँ पर पहले है वो अंत में लिख दीजिए और जो अंत में है वो पहले लिख दीजिए। कॉस के लिए साइन की सीरीज को उल्टा कर देंगे तो देखिए ये एक है, इस एक को सबसे आगे लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक। ठीक है, फिर √3/2, इस √3/2 को यहाँ पर लिख देंगे √3/2। फिर 1/√2 है, 1/√2 का 1/2 ही आएगा। फिर ये 1/2 यहाँ पर दूसरे नंबर पे था साइन में, यहाँ पर दूसरे नंबर में था, तो अब यहाँ पर ये सेकंड लास्ट पहुंच जाएगा तो यानी कि 1/2। फिर ये 0 यहाँ पर प्रारंभ में था, यहाँ पर अंतिम में चला जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 0। तो इस प्रकार आप कॉस की सीरीज निकाल सकते हैं। देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपको कॉस की सीरीज निकालनी। ठीक है, ट्रिक के द्वारा तो सिर्फ साइन की ही सीरीज निकलती है, कॉस के लिए साइन की सीरीज को उल्टा कर देना है। ठीक है, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, इतना हो जाएगा। साइन का मान आगे और कोस के मान भी आगे। अब हमको टेन के मान निकालना। देखिए टेन के मान कैसे निकलेंगे। आपको टेन के मान निकालने से पहले मैं आपको कुछ सूत्र बताता हूं। देखिए जो त्रिकोणमिति अनुपात में काम आता है, जो टेन थीटा होता है उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, इस थीटा की जगह यहाँ पर ए है तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे, तो टेन ए बराबर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, यानी कि जब साइन ए के अनुपात में कॉस ए के अनुपात का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, टेन ए का अनुपात आता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर हमें टेन ए का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो साइन के मान है उस साइन के मानों में हम क्या करेंगे, कॉस के जितने भी मान है सब भाग लगा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब देखिए जब आपको टेन यहां पर 0 डिग्री का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, टेन 0 डिग्री, तो यहां पर ध्यान दीजिए ए का मान हमें 0 डिग्री रखना है, तो देखिए टेन 0 डिग्री। ठीक है, तो टेन 0 डिग्री को मैं यहां पर साइन 0 डिग्री बट्टा कॉस 0 डिग्री लिख सकता हूं, यहां पर कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री का मान देखिए कितना हो जाएगा, 0 ऊपर 0 और बट्टा में कॉस 0 डिग्री का मान कितना आया, 1 आया, और 0/1 अपने आप में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया अंश में 0 होता है, हर में 0 को छोड़ के कोई और संख्या होती है तो उसका मान ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 0/1 कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप आगे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर ध्यान दीजिए। अब मेरे को टेन ये जो 30 डिग्री का मान निकालना है, तो देखिए टेन 30 डिग्री बराबर, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और इसमें भाग लगाना है √3/2 का, √1/2 में √3/2 का आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसको मैं यहां पर कर लेता हूं, तो ये 1/2 है और ये गुणा में बदल जाएगा, ये भागी तो है, ये भिन्न पलट जाएगी इसके बगल में आकर, और वो भी यहाँ पर गुणा लग जाएगा, तो √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3। ये मैंने भाग करवा रखे हैं, ये क्या है, किसकी तरह है, ये भिन्नों के भाग की तरह है, मैंने ये करवा रखे हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए 2 का भाग 2 में इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, और इसमें भी एक बार, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 1, और 1 गुणा √3 कितना हो जाएगा, √3। तो इसका मतलब जब आप 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका मान, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब आपको टेन 45 डिग्री का मान निकालना है, तो देखिए इनका भाग इसमें दे दीजिए, कॉस का भाग साइन में लगा दीजिए। तो देखिए 1/√2 में भाग लगाना है, भाग का मतलब ये होता है 1/√2 का, तो यहां से देखिए 1/√2, ये भाग गुणा में बदल जाएगा और इसका व्युत्क्रम यानी कि √2/1 हो जाएगा। तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा, सेम संख्या का भाग सेम संख्या में एक बार, एक का भाग एक में एक बार, तो 1 गुणा 1 1 और नीचे भी 1 गुणा 1 1, तो 1/1 को आप 1 भी लिख सकते हैं। और वैसे ये तो यहाँ से सामने दिख रहा है, क्योंकि सेम संख्या का भाग जब सेम संख्या में लगाता है, यानी 1/√2 का भाग 1/√2 में कितनी बार चला जाएगा, एक बार, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार। ठीक है, अब इसी प्रकार आप √3/2 बट्टा 1/√2 लिख सकते हो, तो √3/2 और इसमें भाग लगाना है आपको 1/2 का। भाई साइन के मान में कॉस का मान का भाग लगाएंगे, ये भाग गुणा बदल जाएगा, तो यहाँ पर देखिए √3/2 गुणा, ये भाग गुणा में, और ये 1/2 का 2/1 हो जाएगा, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार, और 1 गुणा √3 कितना हो जाएगा, √3 बट्टा में 1, लगाओ ना लगाओ बात बराबर है, तो जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका √3, और बट्टा में 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है,
अब देखिए हम साइन टेन 90 डिग्री का मान निकालना है। टेन 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए एक में आपको जीरो का भाग लगाना है, यानी कि साइन के मान में कॉस का भाग लगाना है, तो देखिए जीरो का साइन, यानी कि साइन के मान में कॉस के मान का भाग लगाना है, तो 1/0। अब यहाँ पर देखिए ये जीरो है, जीरो का मतलब ये एग्जैक्ट जीरो है, ठीक है, एकदम बिल्कुल जीरो है। तो ये जीरो, और जीरो अगर हर में आ जाता है तो जीरो से आप किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, या फिर आप कह सकते हैं अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। तो यही नाम आपको यहां पर लिखना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित। जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग नहीं लगा सकते, यानी इस प्रकार आप टेन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं टेन, ये जो ऊपर है, टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3, और टेन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। अब इस प्रकार आप टेन का मान निकाल दिया। अब देखिए आपको क्या निकालना है, कॉट के मान निकालने, कॉट की सीरीज निकालनी, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार हमने कॉस की सीरीज निकालने के लिए साइन की सीरीज को उल्टा किया था, इसी प्रकार कॉट की सीरीज निकालने के लिए हम टेन की सीरीज को उल्टा कर देंगे, ठीक है। उल्टा करने का मतलब जो अंत में है यहाँ पर पहले लिख देंगे, और जो यहाँ पर पहले में उसको अंत में लिख देंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार, अपरिभाषित, तो यहाँ पर सबसे पहले अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित, ठीक है। ये √3 है, यहाँ पर आ जाएगा, ये एक के नीचे एक ही लिखा जाएगा, 1/√3, इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। फिर ये जीरो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इस प्रकार आप कॉट की सीरीज निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप, कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान, कॉट 60 डिग्री का मान, और कॉट 90 डिग्री का मान, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, सेक आता है, ठीक है। अब सेक का कैसे निकालना है, तो देखिए आपको मैं बताता हूँ सेक को निकालने का तरीका। देखिए एक त्रिकोणमिति में सूत्र होता है कि सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा का 1/cos थीटा का मतलब कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम। अब यहाँ पर तो ए लिया है हमने, तो यहाँ पर सेक ए ले लेते हैं। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/cos, 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर सेक ए की जगह 0 डिग्री रखना है, तो यहाँ पर भी हम 0 डिग्री रख देते हैं। देखिए सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो cos 0 डिग्री आया उसका हमने व्युत्क्रम किया है। व्युत्क्रम यही तो होता है भाई, व्युत्क्रम क्या होता है, a/b है, इसका व्युत्क्रम उल्टा कर दीजिए, इसको b/a। तो cos 0 डिग्री तो था ही पहले, ये रहा cos 0 डिग्री, देख सकते हैं आप cos 0 डिग्री का, ये रहा cos 0 डिग्री 1। अब इसका व्युत्क्रम कर देना है, यानी कि अंश को हर बना देना है, हर को अंश बना देना है, क्योंकि हमें पता है कि sec थीटा होता है वो 1/cos थीटा के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए sec 0 डिग्री का मान 1/cos 0 डिग्री है, तो 1/cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं sec 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, cos का जो मान है उसका व्युत्क्रम, इसके बट्टा में कुछ नहीं, एक मान सकते हैं, और 1/1 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ये तो, ठीक है। व्युत्क्रम निकालना है आपको। अब यहाँ पर क्या है, cos, अच्छा sec का मान निकालना है तो cos की तरफ देखना है, ठीक है। cos इसका व्युत्क्रम √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, बिल्कुल उल्टा कर देना है, ठीक है। फिर sec ये cos है, इसका व्युत्क्रम कर देंगे √2/1, यानी कि √2 एक ही बात है। फिर cos का व्युत्क्रम आगे करना, ध्यान रखिएगा, इसका मत कर दीजिए sin का, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। sec का निकालने के लिए cos का व्युत्क्रम करना है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है। फिर sec यहाँ पर cos का उल्टा करना है, यहाँ पर 0। देखिए मैं बार बार cos का उल्टा करना है, cos का उल्टा करना है, इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, sec निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये 0 है, अब 0 के बटा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 0/1 का व्युत्क्रम, अब देखिए ये जैसे 0/1 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0, उल्टा कर देंगे। और अभी मैंने बताया ये तो अपरिभाषित, तो यहाँ पर क्या नाम लिखेंगे, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, बिल्कुल आसान है। इस प्रकार आप sec का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात आता है cosec है, ठीक है। अब cosec a के मान कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए, एक बेसिकली सूत्र होता है, इसमें सूत्र क्या होता है, जो cosec के होता है, जो cosec थीटा होता है वो sec थीटा जैसे नहीं होता है 1/cos थीटा, इसी प्रकार cosec थीटा भी क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो sin थीटा के मानों का व्युत्क्रम करना है, वहां पर cos थीटा के मानों का व्युत्क्रम किया था, यहाँ पर sin थीटा के मानों का व्युत्क्रम करना है, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है, आप ये जो साइन के मान है, देखिए sec के लिए हमने cos के मानों का उल्टा किया था, इस प्रकार cosec के लिए आप क्या करेंगे, इनके मानों का उल्टा कर दीजिए। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, जो sec की सीरीज आई है उस sec की सीरीज को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर दो, उस sec की सीरीज को विपरीत कर दो, यानी कि अपरिभाषित है, सबसे पहले अपरिभाषित लिख देंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर sec में अंत में वो यहाँ पर प्रारंभ में लिख दीजिए, ये दूसरा तरीका है, तो लिख देते, ये दूसरा तरीका आसान रहेगा आपके लिए।
अपरिभाषित यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर ये 2 है, 2 को यहाँ पर लिख दीजिए। अंडर 2/1 को अंडर 2/1 या अंडर 2 एक ही बात है। अब 2/√3 को यहाँ पर लिख दीजिए 2/√3। इस सीरीज को ऐसे उल्टा कर देना है इसका। एक तो व्युत्क्रम अलग है, यहाँ पर देखिए मैं 2 शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक व्युत्क्रम है और एक उल्टा करना है, तो यहाँ पर आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो ये अपरिभाषित का अपरिभाषित लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, अंडर 2 बटा और ये 2 इसका और ये 1 का 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप कौशिक का भी मान निकाल सकते हैं। अब आपको ये सारणी बनाने के बाद आप किसी भी त्रिकोणमिति के अनुपात का मान निकाल सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको पूछ लिया कॉट 30 डिग्री का मान, तो आप कॉट की सीरीज में जाएंगे, ये रहा कॉट, और 30 डिग्री के पास जाएंगे, ये रहा, देखिए ऊपर है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कॉट 30 डिग्री का मान √3। मैं पूछूं आपको सेक 90 डिग्री का मान, तो सेक पे जाएंगे, ये रहा सेक 90 डिग्री का मान, यहाँ पर देखिए अपरिभाषित है। ठीक है, मैं पूछूं आपको साइन 45 डिग्री का मान, तो आपको जाएंगे साइन के पास और साइन के आगे 45 डिग्री के नीचे देखेंगे कितना है 1/√2। इस प्रकार आपको त्रिकोणमिति सारणी बनानी है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं मैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार की फॉर्मेशन बनानी है, उसके बाद आपको ऊपर लिखना है 0 1 2 3 4, फिर 4 का भाग लगाना है सभी में, फिर सबका वर्गमूल लेना है। जो वर्गमूल आता है वो साइन की सीरीज में लिखना है। कॉस की सीरीज निकालने के लिए साइन का उल्टा यानी कि ये 1 का 1 लिख दीजिए, इसे जो साइन के मान आए हुए हैं जिस क्रम में उसी क्रम को उल्टा कर देंगे, यहाँ पर कॉस के मान आ जाएंगे। ठीक है, एक जो अंत में जो साइन के अंत में वो प्रारंभ में कॉस में लिख देंगे और जो साइन के शुरुआत में वो कॉस के अंत में लिख देंगे। और टेन का निकालने के लिए कॉस के मानों का भाग आप साइन में दे सकते हैं। फिर कॉट के निकालने के लिए इस टेन की सीरीज को उल्टा कर देंगे ऐसे। फिर सेक निकालने के लिए कॉसेक के मानों का व्युत्क्रम करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने कर दिया। फिर कॉसेक निकालने के लिए आपको इस सेक की सीरीज को उल्टा ऐसे लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार आप त्रिकोणमिति सारणी बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए ये मैंने आपको समझाया इसलिए इतना समय लगा है, जब आप इसको बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसको बनाना। ठीक है, आप 2-3 मिनट में इसको बना देंगे आसानी से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।